नमस्कार दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो क्लास 11th का आज हम लोग थर्ड लेक्चर को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाए थे वो हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहला क्लास में देखे थे हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, 11th का इंट्रोडक्शन मतलब सिलेबस के बारे में जाने थे। सेकेंड वीडियो में हम आपको बताए थे कि साइंस क्या होता है, साइंस आया कहाँ से, साइंस का उत्पत्ति जो है कौन सा वर्ड से हुआ। ठीक है, और उसमें ही हम लोग पढ़े थे कि साइंस का बाबूजी किसको कहा जाता है, प्राचीन साइंस का फादर कौन है और मॉडर्न साइंस का फादर कौन है, वो हम आपको डिस्कस कर चुके थे आपके सामने। ठीक है, आज हम लोग का है कि साइंस को कितना भाग में डिवाइड किया गया है, साइंस मतलब होता कितना तरह का है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता, बहुत बच्चों को सिर्फ इतना सा पता होता है कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है और बायोलॉजी होता है, बस इतना कोई हम लोग कहते हैं साइंस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, साइंस कितना टाइप का होता है और हम लोग कौन सा साइंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा साइंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, साइंस का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। यहाँ क्लासिफिकेशन क्या है, साइंस जो है, साइंस को 5 भाग में मेनली बांटा गया है। एक पहला टाइप हो गया, ये दूसरा, 3, ये क्या 4 और ये 5। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि साइंस कितना तरह का होता है तो आप कहेंगे कितना, 5 तरह का होता है। कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जिसमें पहला है, फर्स्ट है आपका अर्थ एंड स्पेस साइंस। कौन सा है, अर्थ एंड स्पेस साइंस। दूसरा है सोशल साइंस। अच्छा, ये सोशल साइंस भी साइंस के अंतर्गत आता है। बोले हाँ, ये सोशल साइंस जो आप कहते हैं कि नहीं आर्ट्स वाला बच्चा है, वो आर्ट्स वाला बेसिकली बच्चा नहीं है, वो भी साइंस का ही स्टूडेंट है ना। तो इस वाले बच्चे को आप गलती से भी आर्ट्स का स्टूडेंट ना बोले, आपको क्या बोलना है, ये साइंस का ही बच्चा है, ये साइंस का ही पार्ट ये पढ़ता है। लेकिन हम लोग सब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्ट्स सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए, तीसरा हम लोग के पास में लाइफ साइंस। कौन सा साइंस है, लाइफ साइंस। चौथा है हम लोग के पास में फिजिकल साइंस और 5वां पार्ट है साइंस का क्या, फॉर्मल साइंस। पहला हम लोग क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे अर्थ साइंस, दूसरा हम लोग बोलेंगे सोशल साइंस होता है, तीसरा हम लोग कहेंगे लाइफ साइंस होता है, चौथा हम लोग बोलेंगे क्या फिजिकल साइंस होता है और 5वां बोलेंगे हम लोग फॉर्मल साइंस होता है। ये 5 तरह का साइंस होता है, 5 तरह का विज्ञान होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्दर इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करके क्या लिखते हैं समझिए, जैसे अर्थ एंड स्पेस साइंस को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। अर्थ एंड स्पेस साइंस में 2 पार्ट आता है, एक तो आता है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा आता है हम लोग का, एक आता है हम लोग का एस्ट्रोनॉमी और दूसरा आता है जियो साइंस। एक कौन सा होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें एस्ट्रो साइंस। ये अर्थ एंड स्पेस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। अर्थ एंड स्पेस साइंस में हम लोग 2 साइंस पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी और जियो साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। और सोशल साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग और फिजियोलॉजी पढ़ते, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी में ही आता है आपका पॉलिटिक्स, जैसे आप बात करते हैं कि पॉलिटिकल से हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और कौन कौन शास्त्र होता है आपका। उसके बाद आप भूगोल पढ़ते हैं और भी आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र, ये क्या बोलते हैं उसको, राजनीति शास्त्र को बोलते हैं हम लोग, है ना। ये सब के बारे में हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, सोशल साइंस में। साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि सोशल साइंस में आपको 2 चीज़ को के बारे में स्टडी करना होता है। एक हम लोग को सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है और एक पढ़ना पड़ता है साइकोलॉजी के बारे में। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या सोशल साइंस में और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या साइकोलॉजी। और नेक्स्ट है हम लोग का लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शनल बायोलॉजी के बारे में। लाइफ साइंस में कौन कौन आएगा, फंक्शनल बायोलॉजी। फंक्शनल बायोलॉजी में ही आता है आपका जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन आता है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में हम लोग यहाँ ही पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट होता है क्या, सेल्यूलर बायोलॉजी। हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ साइंस में दो तरह का आता है, इसमें भी इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या, फंक्शनल बायोलॉजी और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सेल्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, और फिजिकल साइंस में आता है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स। कौन सा साइंस में आता है, फिजिकल साइंस में आता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स और किसके बारे में,
फिजिक्स और किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और फॉर्मल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और लॉजिक के बारे में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारा सवाल आ रहा था पहले मेरे मन में जब हमको जानकारी नहीं था कि अच्छा मैथ्स में तो मैथ को साइंस में नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर क्यों पढ़ते हैं। तो बाद में पता चला अच्छा ये भी तो साइंस का ही पार्ट है। और ये कौन सा साइंस का पार्ट है, फॉर्मल साइंस का पार्ट है। आया यहाँ तक समझ में। आपको पूछेगा साइंस कितना तरह का होता है, विज्ञान कितना तरह का होता है, हम लोग कहेंगे क्या 5 तरह का होता है, अर्थ एंड स्पेस साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस, लाइफ साइंस और सोशल साइंस। कितना तरह का, 5 तरह का होता है। फर्दर हम लोग अर्थ एंड स्पेस साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, एस्ट्रोनॉमी और जियो साइंस। दूसरा हम लोग का कौन सा है, सोशल साइंस। दूसरा सोशल साइंस को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में। और लाइफ साइंस को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, फंक्शनल बायोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी में। और फिजिकल साइंस का ये पार्ट होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फॉर्मल साइंस का पार्ट होता है मैथमेटिक्स और लॉजिक, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। इसमें रीजनिंग वगैरह आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का जो मेन मुद्दा है, हम आपको पढ़ाने क्या वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग किस पे बात करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बाकी साइंस का जो पार्ट है उसको हम लोग छोड़ेंगे। ना हमको मैथ पढ़ाना है, ना ही फिजिक्स पढ़ाना है, हमको क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री पे आते हैं मेन मुद्दा पर। हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आप हिंदी जानते होंगे, इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है, रसायन शास्त्र। ठीक है, अब ये रसायन शास्त्र पहले समझते हैं कि पैदा कहाँ से हुआ। पैदा मतलब कहाँ से हुआ, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ। ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो केमिस्ट्री वर्ड जो आया था वो आया था, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीमिया। क्या बोलते हैं इसको, कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीमिया बोलते हैं। ठीक है, कीमिया बोलते हैं। कौन सा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है। मतलब केमिस्ट्री का, कोई पूछेगा केमिस्ट्री का उत्पत्ति कौन सा शब्द से हुआ, तो हम लोग कहेंगे कीमिया से हुआ। कौन सा शब्द से हुआ, कीमिया से हुआ। ठीक है, और जिसका मतलब इट मीन्स मतलब होता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब क्या, काला मिट्टी। क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है क्या, ब्लैक सॉइल होता है, काला मिट्टी। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, मतलब पुरानका केमिस्ट्री का, प्राचीन केमिस्ट्री का जो है, प्राचीन रसायन शास्त्र का पितामह कौन है, पिताजी कौन है, तो हम लोग कहेंगे क्या, रॉबर्ट बॉयल। क्या बोलेंगे हम लोग, पहले बोले एंशिएंट केमिस्ट्री मतलब कि प्राचीन केमिस्ट्री का, प्राचीन रसायन शास्त्र का बाबूजी कौन है, फादर कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रॉबर्ट बॉयल। लेकिन किंतु परंतु अगर मॉडर्न का पूछेगा, बोलेगा कि आधुनिक जो है केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिताजी कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एंटोनी लेवॉइजर, जो कि आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा फेमस वैज्ञानिक है। ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको नहीं होगा, तो इसको आप जान लीजिए। ये क्या है, प्राचीन केमिस्ट्री का अगर बोलेगा बाबूजी कौन है, तो प्राचीन केमिस्ट्री का बाबूजी बोलेंगे क्या, कि रॉबर्ट बॉयल है। लेकिन अगर आधुनिक का पूछेगा कि आधुनिक केमिस्ट्री का बताइए, आधुनिक केमिस्ट्री का कौन है बाबूजी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका बाबूजी कौन है, एंटोनी लेवॉइजर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कहानी आता है कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते किस चीज के बारे में। ये तो समझ गए कि केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से, केमिस्ट्री का बाबूजी कौन है। अब समझते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में। ठीक है, तो यहां हम लोग अंग्रेजी में लिखे हुए हैं क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, reactions and the uses of such reaction to form न्यू सब्सटेंस। मतलब ये कि केमिस्ट्री में जो हम लोग वैसे जो उस चीज के बारे में ये अध्ययन करते हैं कि किसी पदार्थ का जो है कंपोजिशन क्या है, किसी पदार्थ का जो है स्ट्रक्चर क्या है। कोई पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ के साथ में अगर इंटरमिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद में वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आप इन जनरली जानते हो कि अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। अभिकारक जब एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो उसी कारण हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर का प्रकृति कैसा है, मैटर का गुण क्या कैसा है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। मैटर मतलब समझते हैं ना कि पदार्थ आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, कि पदार्थ का संरचना कैसा है, पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ में इसमें जो ढेर सारा रिएक्शन होता है, अभिक्रिया जो होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है क्या, और उसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है नया सब्सटेंस बनता है। कोई 2 सब्सटेंस मिलता है, 2 सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस मतलब एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। यहां तक क्लियर हो गया।
चलिए आगे है हम लोग का कि केमिस्ट्री कितना प्रकार का होता है। ऊपर तो आप समझाए कि साइंस कितना प्रकार का होता है, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि केमिस्ट्री कितना प्रकार का होता है, मतलब रसायन शास्त्र का प्रकार कितना है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन मेन पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, मेन जो पार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ध्यान दीजिए इधर देखिए क्या लिखे हुआ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या कि केमिस्ट्री का शाखा कितना कितना है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रसायन शास्त्र की शाखा। क्या बोलेंगे इसको, रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र की शाखाएं। शाखाएं मतलब ब्रांच, ठीक है, शाखाएं मतलब कितना शाखा है। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा आएगा हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा आएगा हम लोग का कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा आएगा हम लोग का कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। पांचवा आएगा हम लोग का बायोकेमिस्ट्री। छठा आएगा हम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री। और भी ढेर सारा केमिस्ट्री होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक केमिस्ट्री होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन मेनली हम लोग को जो पढ़ना है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, मतलब पढ़ना क्या क्या चीज के बारे में, फिजिकल के बारे में पढ़ना हम लोग को, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यही 3 ठो जो है मुद्दा है मेन हम लोग को पढ़ना है, जिसमें लोग फिजिकल को कहते हैं भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक को बोलते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। क्लियर है यहां तक? तो इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। थैंक यू।